हरे कृष्णा। हम लोग का परम सौभाग्य है कि हम लोग प्रत्येक दिन अपना दिन आरंभ कर रहे हैं भगवान के नाम से और भगवत चर्चा, भगवान की मुख निसृत वाणी, भगवत गीता को श्रवण करके हम लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं। हम लोग कल श्रवण कर रहे थे अर्जुन के माध्यम से भगवान ने जो भगवत गीता का दिव्य ज्ञान दिया है, वहां पर स्थित प्रज्ञ के लक्षणों की चर्चा हो रही है। अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण पूछे हैं। चार प्रश्न पूछे थे एक ही श्लोक में। स्थित प्रज्ञ से का भाषा, इस प्रज्ञ के क्या लक्षण है, किम व्रजेत, किम आसीत, किम प्रभाषेत। तो ये चार प्रश्न जब पूछे अर्जुन ने, भगवान अब तक तीन का उत्तर दे चुके हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर ही हमारा चल रहा था, जहां पर भगवान कह रहे हैं किम आसीत, किस तरह से वो व्यक्ति अपने इंद्रियों को संयमित करता है। आसीत मतलब वास्तव में हमने पहले चर्चा कर ली है कि आसीत मतलब होता है किस तरह से बैठता है। बैठने का अर्थ ये हुआ है कि किस तरह से आ, वो इस जगत के अंदर व्यवहार करता है ना। जगत जहाँ पर बहुत सारे प्रलोभन उपलब्ध हैं, तो ऐसे प्रलोभन भरे जगत के अंदर उसका कैसा आचरण होता है। तो क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न किया था किम आसीत, तो भगवान अभी श्लोक संख्या 61 के अंदर उत्तर दे रहे हैं कि कैसे उस व्यक्ति का कलम श्लोक संख्या 60 की जो व्यक्ति यत्न कर रहा है, जो व्यक्ति योगी है, ऐसे यत्न करने वाले व्यक्ति का क्या कभी है, हरंती प्रसभम मन, उसका मन हर लेती है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन इंद्रियों को ठीक जगह पर नियंत्रित किया जाए। अब कहाँ नियंत्रित करेंगे? भगवान ने अब तक तो केवल मात्र यही कहा था कि परम दृष्टवा निवर्तते, इसको श्रेष्ठ वस्तुओं के प्रति लगाओ, इसको श्रेष्ठ एंगेजमेंट प्रदान करो, पॉजिटिव एंगेजमेंट प्रदान करो। लेकिन वो पॉजिटिव एंगेजमेंट है क्या, ये नहीं बतलाया था। हाँ, ये जरूर कहा था कि हायर टेस्ट को प्राप्त करने की कोशिश करो, लेकिन अब इस श्लोक के अंदर बतला रहे हैं कि वो हायर टेस्ट मिलेगा कैसे। भगवान वर्णन करते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर, वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक के अंदर भगवान वर्णन करते हैं कि मन को मेरे पर लगाओ, अपना मन जो है उसको मुझ पर लगा दो। युक्त आसीत मत पर, पहली बार भगवान ने यहाँ पर मत पर शब्द का, मुझ में अपनी इंद्रियों का आकर्षित करो, ये शब्द व्यवहार किया है। इससे पहले केवल मात्र कह रहे थे कि इंद्रियों को श्रेष्ठ इंगेजमेंट प्रदान करो, लेकिन वो श्रेष्ठ इंगेजमेंट मैं खुद हूं, अब तक कहा नहीं था। अब कह रहे हैं युक्त आसीत मत पर, कि हे अर्जुन, तानी सर्वाणी संयम्य, युक्त आसीत मत पर। तीन तीन स्टेजेस यहाँ पर बतला रहे हैं, देखो। सबसे पहली है तो तानी सर्वाणी संयम, यह अर्थात तानी मतलब उन समस्त इंद्रियों को, पेरेंट डिस्कशन इंद्रियों के विषय में ही चल रहा है, इसलिए यहां पर भी तानी कह करके उन इंद्रियों को ही संबोधित किया। भगवान कह रहे हैं कि उन इंद्रियों को सबसे पहली बात तो संयमित करो, अर्थात इंद्रियों को नियंत्रण करना शुरू की स्टेज में थोड़ा आवश्यक है। और नियंत्रण करके लगाओ कहाँ? बोले युक्त आसीत मत पर, युक्त मतलब योग करो, लगाओ कहाँ? लगाओ मत पर, मुझ में लगाओ। और उसके बाद में वशे ही यस्य इंद्रियाणि, और जब तुम मुझ में लगाओगे धीरे धीरे क्या होगा, ये इंद्रियां वश में हो जाएगी। तो तीन चीजें हैं। एक, सबसे पहले इनिशियली हमें कंट्रोल करना है। दूसरी बात, कॉन्सेंट्रेट करना है। इंद्रियों को कंट्रोल करो, कंट्रोल करने के बाद में उनको कॉन्सेंट्रेट करो, और कॉन्सेंट्रेट जब करोगे, कॉन्सेंट्रेट इंद्रियों को कॉन्कर कर पाएंगे। तो इस तरह से समझाने के लिए यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि जैसे उदाहरण के तौर पर हम कभी मंदिर भी जाते हैं। अब जो व्यक्ति विषयी है, वो व्यक्ति विषयी व्यक्ति भी यदि मंदिर में जाए, तो मंदिर में जाकर के भी उसको चारों ओर विषय चिंतन ही होता है। कौन कैसे वस्त्र पहनकर आया है, किसका कैसे सजावट है, कौन कैसा सुंदर है, किस तरह का परिवेश है। तो वो ही सब मंदिर में जाकर के भी अगर यही चीज देखा, मठ मंदिर में जाकर के भी, तो फिर ऐसे में तो बात बनेगी नहीं। तो क्या करो, शुरू में इसलिए थोड़ा बहुत कंट्रोल आवश्यक है।
और जब यहाँ बात कह रहे हैं कंट्रोल की, संयमित करने की, तो अवश्य ही इस चीज को स्वीकार करना होगा कि कोई ऐसी विपरीत फोर्स अवश्य होगी जो हमको दूसरी ओर लेकर जा रही है। इंद्रियां तो अपने विषयों की ओर भागेगी ही, है ना? लेकिन क्या करना है, उस ऑपोजिट फोर्स से, उस इंद्रियों के विषय आकर्षण से उनको वापस लेकर आना है। और वापस ला करके क्या करना है, तानी सर्वाणी संयम्य, उसको संयम करना होगा। इसलिए, और संयम करने के साथ साथ क्या करो, युक्त आसीत मत पर, भगवान कह रहे हैं कि मुझ में लगाओ। जैसे मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जाकर जो कि ठाकुर जी का श्री विग्रह है, श्री विग्रह का दर्शन करो। वहां पर जाकर के भक्त हैं, भक्तों से वार्तालाप करने में अपने मन को लगाओ। वहां पर जाकर ग्रंथ इत्यादि उपलब्ध है, ग्रंथ को पढ़ने के लिए, ग्रंथ को अब देखने के लिए उसमें समय लगा सकते हो। तो अपनी इंद्रियां जो इधर उधर भाग रही है, इनिशियल स्टेज पर, इंद्रियों को इनिशियल स्टेज पर आप जरा सा संयमित कीजिए, और संयमित करने के साथ साथ ही उसको ठीक जगह पर लगाइए। उदाहरण देते हैं, जैसे कि एक घोड़ा है। आप यदि अगर सीधा सीधा इंद्रियों को यदि जाकर के कंट्रोल नहीं किया पहले, और डायरेक्टली उसको नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे, तो मुश्किल हो जाएगा। जैसे घोड़ा बहुत तेज गति से दौड़ रहा है, तो जाकर के सीधा ही उसके सामने आकर उसको रोकने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा, आपको भी लात मार करके और गिरा देगा। इसलिए क्या करो, सबसे पहले जो घोड़ा भाग रहा है उसको भागते भागते आप भी उसके साथ में भागते भागते क्या करो, उसकी लगाम को जरा सा पकड़ो। पकड़ करके उसकी गति थोड़ी सी कम करो, उसको जरा सा कंट्रोल करने की कोशिश करो। कंट्रोल करने के बाद में फिर वो जब थोड़ा सा रुक जाएगा, तो रुक जाने पर क्या करो, उसको कॉन्सेंट्रेट करवाओ, अर्थात उसको समझाओ। समझाना मतलब कैसा, घोड़े को ट्रेन करने की जैसे टेक्निक्स होती है, उसको समझाओ कि जब तुम हमारी बात मानोगे, तभी जाकर के भैया भोजन पानी मिलेगा, या फिर तुम्हें आहार देने वाला मैं हूँ, तो मालिक की। तो इस तरह से उसको कॉन्सेंट्रेट करवाना, उसको समझाना। और समझाने के बाद में एक दिन ऐसा आएगा कि घोड़ा बिल्कुल आपका हो जाएगा, आपके काम करेगा। तो ठीक उसी प्रकार इंद्रियों को इनिशियली कंट्रोल करना आवश्यक है। वॉइस ब्रेक हो रही है। आप इसलिए कोशिश कीजिए कि इंद्रियों को इनिशियली, भगवान यहाँ बतलाते हैं, तानी सर्वाणी संयम यह। तो इंद्रियों को पहले कंट्रोल करो, और कंट्रोल करने के बाद में उसको ठीक जगह डायरेक्ट करो, कंसंट्रेट करो, और उसके बाद में ही संभव होगा कि इंद्रियां संपूर्ण रूप में वशीभूत हो जाएगी। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि इस तरह से जो सिस्टमैटिक तरीके से इंद्रियों को अलाइन करता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित, वो ही व्यक्ति कौन है, प्रज्ञा प्रतिष्ठित, वो ही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है। अब यहाँ पर जो एक शब्द है मतपरा, ये मतपरा शब्द बड़ा सार्थक है यहाँ पर। भगवान ने श्लोक में जो मतपरा शब्द व्यवहार किया है, हम इंद्रियों को मतपर अर्थात भगवान के प्रति किस तरह से लगा सकते हैं, टीका में उदाहरण देते हैं अम्बरीश महाराज का। जैसे अम्बरीश महाराज, वो अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की ही सेवा में लगाते थे। भागवतम में बड़ा सुंदर वर्णन आता है, सवै मन कृष्ण पदार विंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरि मंदिर मार्जनादिषु श्रुति चकार अच्युत सत्कथोदयो। यहाँ पर अम्बरीश महाराज की एक एक इंद्रिय कैसे भगवत सेवा में लगती थी वो बतला रहे हैं। पांच कर्मेंद्रिया, पांच ज्ञानेंद्रिया, वाक पाणी पात। जो अन्य दो है वो तो भगवत सेवा में लग नहीं सकती। शरीर का मल द्वार इत्यादि वो सब शरीर को सुस्त रखने के लिए, शरीर को शुद्ध रखने के लिए व्यवहार होती है। लेकिन अम्बरीश महाराज कैसे सेवा करते थे, सभी मन कृष्ण पदार विंदयो, कि अम्बरीश महाराज अपने मन को भगवान के चरणों में लगा करके रखते थे। भैया प्रश्न हो सकता है, हम मन को सीधा सीधा कैसे लगा लें, मन को वश करना, मन को कंट्रोल करना संभव है क्या? तो यहाँ पर कहते हैं कि कम से कम इंटेंशन तो हो, मन को हम भगवान के चरणों में लगाएंगे, ऐसी वृत्ति तो हमारी हो। अगर ऐसी वृत्ति भी होगी,
तो उस वृत्ति के माध्यम से क्या होगा कि धीरे-धीरे भगवान में मन लगेगा। अगर हमारा इंटेंशन ही नहीं है, तब तो फिर संभव ही नहीं। और अगर हमारा इंटेंशन होगा कि नहीं, मन को हमें भगवान में लगाना है, तो उसके माध्यम से क्या होगा, इंद्रियां भी वहां पर लगेगी ही। जो हमारे बस में है वो तो हम लगाएं, जो हमारे बस में नहीं है उसके बारे में चिंता करते हैं। लोग कहते हैं, जब भी कुछ कुछ कहा जाए ना कि अ, मन को भगवान में लगाओ, या संसार से मन को हटाओ, तो मन तो हमारे वश में है नहीं, तन तो वश में है। हम तन अगर भगवान में लगाएंगे तो मन अवश्य ही अपने आप भगवान में लग जाएगा। लेकिन जो हमारे बस में है उसे तो हम लगाना चाहते नहीं, और जो बस में है नहीं उसकी चिंता करते रहते हैं। अम्बरीश महाराज के लिए इसलिए शुरू में ही बतलाया कि उनका मन तो उसके वश में था, इसलिए सवे मन कृष्ण पदार विंदयो। अम्बरीश महाराज अपने मन को कृष्ण के चरणार विंदों में लगाते थे। वाणी वैकुंठ गुणानुवर्णने, जो वाणी है, वाणी को हमेशा भगवान के गुण कीर्तन करने में लगाते थे। भगवान का नाम लेते थे, भगवान की ही कथा कहते थे, भगवान की ही स्तव स्तुति इत्यादि गान करते थे। फिर उसके बाद में करो हरे मंदिर मार्जन आदिशु। कर अर्थात हाथ, हाथों को भगवान का मंदिर मार्जन करने में लगाते थे। कहाँ राजा होते हुए भी, चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी स्वयं हाथों से झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं। श्रुति चकार अच्युत सतकथोदयो, कानों को कानों को लगाते थे भगवान की कथा श्रवण करने में। उसके बाद मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो तद्वृत्ति गात्र स्पर्शे अंग संगमम गानं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनाम तदर्पिता। आंखों को लगाते थे मुकुंद लिंगालय दर्शने, मुकुंद अर्थात भगवान कृष्ण, उन श्री विग्रह का दर्शन करने में लगाते थे अपने आंखों को। केवल श्री विग्रह का दर्शन नहीं, मंदिर का दर्शन करने में भी। इसलिए देखो, मंदिर और श्री विग्रह, ये सारे सब ऐसे स्थान थे जिनको देखने मात्र से ही भगवत स्मृति होती थी। आप लोगों ने यदि चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत पढ़े हो, महाप्रभु जिस समय पर भी जगन्नाथपुरी में प्रवेश करते थे, दक्षिण भारत की यात्रा से पुनः वापस जगन्नाथपुरी आए हैं, या फिर वृंदावन यात्रा से जब जगन्नाथपुरी आए हैं, तो दूर से ही जब जगन्नाथ जी की पताका दिखती थी, देखे हो ना, जो लोग जगन्नाथपुरी गए हैं देखे होंगे, जगन्नाथ जी श्री मंदिर के ऊपर बहुत बड़ा ध्वज लगता है। तो वो चक्र और ध्वज को देख करके महाप्रभु दूर से ही वहीं से प्रणाम करते थे। क्यों? क्योंकि वो ध्वज भगवान का ही स्मरण दिलाता है, जगन्नाथ जी का ही स्मरण दिलाता है। तो इसीलिए मुकुंद लिंगालय दर्शने दिशो, लिंगालय अर्थात लिंग मतलब श्री विग्रह, और आलय, आलय मतलब मंदिर। तो ठाकुर जी के श्री विग्रह का दर्शन करके, ठाकुर जी के मंदिर का दर्शन करने के लिए आंखों को नियुक्त करते थे। और उसके बाद तद्वृत्य गात स्पर्शे अंग संगमम, भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के भक्तों की सेवा के लिए अपने हाथों को व्यवहार करते थे, अपने अंग को, इस पर अपने शरीर का व्यवहार करते थे। घ्राणम से तत्पाद सरोज सौरभ, ठाकुर जी के चरणों में जो पुष्प अर्पित किए गए हैं, ठाकुर जी के चरणों में जो तुलसी अर्पित की गई है, तो उसकी सुगंध लेने के लिए वे अपने नासिका का व्यवहार करते थे। और श्रीमद तुलस्य रसना तदर्पित, अपनी जिह्वा पर भी भगवान की वो प्रसादी तुलसी, उसको ग्रहण करते थे। पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, पैरों को ठाकुर जी के क्षेत्र परिक्रमा, अर्थात तुलसी की परिक्रमा हुई, शिव विग्रह की परिक्रमा हुई। शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, मस्तक को मस्तक को नियुक्त करते थे भगवान के भक्तों के सामने झुकाने में, भगवान के शिव विग्रह के सामने झुकाने में। आप देखिए, एक एक इंद्रियों को यहाँ पर नियुक्त किया जा रहा है भगवान की सेवा में। मन, कर्मेंद्रिया, वाक पाणी पाद, इन तीनों को नियुक्त किया। ज्ञानेन्द्रिया, चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा और त्वचा, इन पांचों को नियुक्त किया भगवान की सेवा में, भगवत भक्तों की सेवा में। आंखों से भगवान के श्री विग्रह का दर्शन, कानों से भगवान की हरि कथा श्रवण, नासिका से भगवान की अर्पित तुलसी और पुष्प की दान ग्रहण करना, जिह्वा से भगवान के निवेदित प्रसाद ग्रहण करना, और त्वचा त्वचा से भगवत भक्तों को
संग भगवत भक्तों के सेवा के लिए उसको व्यवहार करना, है ना। वाक पानी पाद का बतला ही दिया, वाणी से भगवान का गुण कीर्तन करना, हाथ और पैरों को ठाकुर जी के मंदिर मार्जन में, मंदिर परिक्रमा में, तुलसी परिक्रमा इत्यादि नियुक्त करना। तो इस तरह से जब सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग रही है, तो उसके माध्यम से क्या होगा, मन भी भगवान की सेवा में लग जाएगा। इसलिए आरंभ ही किया है सवई मन कृष्ण पदार विंद, कृष्ण के पदार विंद में, कृष्ण के चरण कमलों में अम्बरीश महाराज मन को नियुक्त करके रखते थे। और सबसे अंतिम बात, कामम च दास्य न तु काम कामय। अम्बरीश महाराज अपनी कामनाओं के अनुसार धावित नहीं होते थे। कामम च दास्य, कामनाओं के दास नहीं थे, बल्कि कामनाएं उनकी दास थी। क्या मतलब, कि अम्बरीश महाराज जैसी कामनाएं करते थे उसके अनुरूप, भगवत मतलब भगवत संबंधी कामनाएं करते थे उसके अनुरूप ही वो क्रियान्वित होती थी। ऐसा नहीं कि उनके हृदय में जितनी सारी कामनाएं आ रही है उन कामनाओं के अनुसार अम्बरीश महाराज धावित हो रहे हैं, नहीं। वो स्वामी थे, कामनाएं उनकी दास थी, कामनाओं के दास वो नहीं थे। हमारे साथ में विपरीत है, हम हमारी कामनाओं के दास हैं। हमारी हृदय में जैसी कामनाएं होती है तो उस कामनाओं के अनुरूप हम कार्य करते हैं। लेकिन अम्बरीश महाराज कामनाओं के प्रभु थे, और उनकी जितनी सारी कामनाएं थी वो भगवत समर्पित ही थी। इसलिए यहाँ ये जो अम्बरीश महाराज का चरित्र बतला रहे हैं, ये अम्बरीश महाराज चरित्र बतलाने के पीछे प्रयोजन क्या है, भगवान कह रहे हैं मत पर, है ना। यहाँ पर इसका रिलेशन यहाँ पर क्या है, हो सकता है पूछो कोई कि इसका क्या रिलेशन। इस श्लोक के अंदर इसके अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल इसलिए दिया जा रहा है कि किस प्रकार उन्होंने मत पर अर्थात कृष्ण के लिए अपनी सारी इंद्रियों को नियुक्त कर रखा था। तो भगवान ने जो कहा है, तानि सर्वाणि संयम्य आसीत मत पर, किस तरह से एक भक्त अपनी इंद्रियों को भगवान से युक्त करता है, वो ऋषि दुरासा ऋषि ने आकर के जिस समय अपनी जटा को उखाड़ करके कृत्या राक्षसी को प्रकट किया, तो कृत्या राक्षसी अम्बरीश महाराज को खाने के लिए दौड़ी। और कृत्या राक्षसी जब अम्बरीश महाराज के पास जा रही थी, अम्बरीश महाराज विचलित नहीं हुए, बल्कि कृत्या राक्षसी के आने पर भी अम्बरीश महाराज ने अपने प्रभु को, कृष्ण का ही स्मरण किया। और अब प्रश्न हो सकता है कि भगवान का स्मरण उनको उस समय पर क्यों आया, क्यों वो विचलित नहीं हुए, क्योंकि सारा जीवन उन्होंने भगवत स्मरण करते करते निकाला था। आज हमें लगता है कुछ नेटवर्क इशू है यहाँ, तो इस वजह से आवाज ठीक से नहीं आ रही है। मैंने लोकेशन भी चेंज करके देखा, कैमरा ऑफ कर दिया ताकि प्रॉपर यूसेज सारा डायरेक्ट हो वॉइस पर फिर भी। चलिए ये श्लोक थोड़ा सा है, इसकी व्याख्या सुन लीजिए, फिर हम व्यवस्था करेंगे। तो अम्बरीश महाराज का चरित्र यहाँ पर बतला करके कह रहे हैं कि किस प्रकार कृत्या राक्षसी के आने पर भी अम्बरीश महाराज विचलित नहीं हुए, बल्कि क्योंकि उन्होंने सारा जीवन भगवान का स्मरण किया था, इसी कारण से अभी भी विपत्ति के समय पर भी, क्राइसिस के टाइम पर भी उन्होंने क्या किया, भगवान को ही याद किया। तो इस प्रकार एक भक्त का चरित्र होता है जहां पर भक्त भगवान के चरणों में ही अपने मन को लगा करके रखता है, इंद्रियों को लगा करके रखता है। और तब जाकर के क्या होता है, इंद्रियां उसके वशीभूत हो जाती है ना। इसलिए ये 3 स्टेप्स करने पड़ेंगे भैया, पहले कंट्रोल करो। एक इनिशियली कंट्रोल एक सर्टेन लेवल तक आवश्यक है, लेकिन कंट्रोल करने के साथ साथ ही उसको कॉन्सेंट्रेट भी करना होगा। जो सेकंड स्टेज बताई है कॉन्सेंट्रेट करना होगा, तो कॉन्सेंट्रेट कैसे करेंगे, अपने इंद्रियों को लगा करके। और इंद्रियों को कैसे लगाओगे, वो अम्बरीश महाराज के माध्यम से दिखलाया। और जब इंद्रियां लग जाएगी तो देखोगे अपने आप ही इंद्रियां वशीभूत हो चुकी है। अब इसके अंदर एक बात और इम्पोर्टेंट है देखने वाली, कि जब तक हम अपनी इंद्रियों को नेक्स्ट स्टेप पर नहीं ले जाते, केवल कंट्रोल आर्टिफिशियली कंट्रोल करने से बात नहीं बनेगी। संयमित करके रख लिया, कितने समय तक संयमित कर पाओगे, इंद्रियों को कुछ ना कुछ एंगेजमेंट तो चाहिए ही।
है ना? हमने पहले भी चर्चा करी थी। तो जब तक उसको नेक्स्ट स्टेप पर नहीं ले जाओगे, तब तक बात नहीं बनेगी। जब हम उसको नेक्स्ट स्टेप पर ले जाएँगे, तो भगवान के अंदर लगाएँगे, तब जाकर के ही उनको प्रॉपर एंगेजमेंट मिलेगा। नहीं तो अंततः क्या होगा, आर्टिफ़िशियली कंट्रोल कर रहे हो, तो मन उद्विग्न हो जाएगा और उद्विग्न हो जाने के साथ-साथ ही सब बंटाधार। भगवान अगले 2 श्लोकों में इसी बात को बतला रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति की इंद्रियाँ ठीक जगह पर डायरेक्ट नहीं होती है ना? नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति के सेंसेस वो कंट्रोल में नहीं है, तो कैसे वो उसको पूरा नाश की ओर लेकर जा सकता है। उसका कैसा पूरा का पूरा प्रणश्यति नाश सर्वनाश हो जाता है। तो उसको ही अगले 2 श्लोकों में भगवान वर्णन करें। इन इन प्रश्नों के अंदर भगवान ने ये जो 3-4 श्लोक बतलाए हैं, तो इन श्लोकों के अंदर भगवान ने उत्तर तो दे दिया है किम आसीत का। लेकिन बस ये लास्ट के 2 श्लोकों में, श्लोक संख्या 62 और 63, इन 2 श्लोकों में भगवान उत्तर देंगे कि यदि इंद्रियों को ठीक नहीं किया, तो उसका परिणाम क्या होगा? है ना? तो ये किम आसीत का उत्तर यहाँ पर भगवान इन श्लोकों में दे दिए हैं मोटा-मोटी। अब बस 2 श्लोकों में इंद्रियाँ कंट्रोल नहीं करने का जो परिणाम है वो बताएँगे। तो 63 श्लोक तक 62 और 63 इन श्लोकों तक भगवान किम आसीत का उत्तर फिनिश कर देंगे, है ना? उसके बाद में फिर लास्ट प्रश्न रह जाएगा हमारा किम व्रजेत? अर्जुन ने जो चौथा प्रश्न पूछा था व्रजेत किम? तो वो प्रश्न का उत्तर देंगे भगवान 64वें श्लोक से 71वें श्लोक तक। तो हम उसको आगामी क्लासेस में श्रवण करेंगे। आज के सत्र को हम लोग यहीं विश्राम देते हैं, है ना? कल के 2 श्लोक जो है दोनों कनेक्टेड हैं क्योंकि तो उनकी व्याख्या दोनों श्लोकों की व्याख्या हम लोग साथ में ही कल के सत्र में श्रवण करेंगे। ठीक है? वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।